Hello students, today we will read a chapter number 7 of science, matter. Okay, in this chapter we are having two cartoon characters, that is Mickey the mouse and Pussycat. Okay, दोनों अपने को ये चैप्टर के बारे में पूरी स्टोरी समझाएंगे कि मैटर क्या होता है. क्या आपने मिक्की माउस देखा हुआ है ना, टीवी कार्टून शो? तो ये दोनों ही अपने को सारी स्टोरी समझाएंगे. पूसी द कैट वॉज चेजिंग मिक्की द माउस. पूसी किसका नाम है? कैट का. पूसी द कैट वॉज चेजिंग, क्या कर रही थी? चेजिंग कर रही थी, पीछा कर रही थी. किसका? मिक्की माउस का. मिक्की जस्ट एस्केप फ्रॉम अंडर द टेबल. एस्केप करना मतलब बच के निकलना. बड़ी मुश्किल से बच के निकला टेबल के नीचे से. पूसी चेजिंग हिट द टेबल. पूसी जो उसको पीछा कर रही थी, उसका चेजिंग कर रही थी, वो टेबल के साथ टकरा जाती है. तो मिक्की माउस खुश होकर क्या बोलता है? वाओ, ही इज हर्ट, आई कैन एस्केप नाउ. अच्छा हुआ उसको चोट लग गई, अब मैं बच के भाग सकता हूँ. आउच, यू सिली टेबल. कैट के लगती है तो वो क्या बोलती है? आउच, मूर्ख टेबल. तो टेबल हंस के क्या जवाब देता है? हा हा हा, कांट यू सी एंड रन. क्या तुम देख के नहीं भाग सकती? So what? I can still move. I don't stay like you in a corner. I am a living thing. फिर क्या हुआ? देखो, मैं अभी भी चल सकता हूँ. मैं तुम्हारी तरह एक कॉर्नर में नहीं पड़ा रहता. मैं एक लिविंग थिंग हूँ. Though you are a living thing and I am a non-living thing, still we are common in a way. तो टेबल कहता है कि हाँ ठीक है, तुम लिविंग थिंग हो, मैं नॉन लिविंग थिंग हूँ, फिर भी हम दोनों में कुछ कॉमन है, हम दोनों में कुछ एक जैसा है. यस, वी आर ऑल मैटर. हम सब क्या हैं? मैटर हैं. तो वो दोनों सोचने लग जाते हैं, अरे भाई ये मैटर क्या होता है? आप लोग भी सोचोगे ना अभी कि मैटर क्या है. तो अभी ये सारा एक्सप्लेन करेंगे. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसका मास होता है, जिसका वेट होता है, उसको बोलते हैं मैटर. सो आई एम मैटर. वाई आर वी कॉल्ड मैटर? दोनों सोचने लग जाते हैं कि हम लोग भी मैटर हैं. मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. ऑक्यूपाइज मतलब घेरना. तो कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसको हम लोग जिसका हम वेट चेक कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैटर. व्हाट इज स्पेस एंड व्हाट इज मास? तो स्पेस क्या होता है और मास क्या होता है? स्पेस, when you pour water into a glass tumbler, we see that it occupies space in the tumbler. जब हम एक गिलास में पानी डालते हैं तो हम देखते हैं कि ये जगह लेता है. पानी देखो कम होता है, पानी कम है तो गिलास कम भरेगा, पानी ज़्यादा है तो पानी से गिलास की जगह जो है वो ज़्यादा भरेगी. द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट अ थिंग ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. तो जो चीज़ जितनी जगह लेती है उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं. जैसे गिलास में पानी डाला है तो जितने पानी को हम डालेंगे गिलास के अंदर, वो उसका वॉल्यूम होगा कि वो कितनी जगह ले रहा है. कम चीज़ डालेंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा, ज़्यादा चीज़ डालेंगे तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा. सो स्मॉल थिंग्स हैव स्मॉल वॉल्यूम एंड लार्ज थिंग्स हैव लार्ज वॉल्यूम्स. तो ये दोनों बता रहे हैं ना कि जो माउस बैठा है तब क्या है, स्मॉल थिंग्स हैं तो इसकी स्मॉल वॉल्यूम है. तो कैट है वो बड़ी है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा होगा. ऑल मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस. सभी जो मैटर हैं वो जगह घेरती हैं. मास, लुक एट दीज टू बॉक्सेस. Here are two boxes, one is big and one is small. They are of same material but of different size. तो ये दोनों एक जैसे मटेरियल से बने हुए हैं, जैसे दोनों कार्डबोर्ड के बने हुए हैं, बट दोनों का साइज़ डिफरेंट है. पुट देम ऑन अ लेवल बैलेंस एंड सी व्हाट हैपन. अब इनको लेवल बैलेंस पे रखते हैं, जिसको अपने बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में तकड़ी, तराजू. तो उसमें रखते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है. द बिगर बॉक्स goes down as it is heavier and the smaller box goes up as it is lighter.
द बिगर बॉक्स हैज़ मोर मैटर दैन द स्मॉलर बॉक्स। अब देखो कि तराजू पे जब भी अपने कोई चीज़ रखते हैं ना, तो जो चीज़ हैवी होती है वो नीचे की तरफ झुकी रहती है, और जो चीज़ लाइट होती है, हल्की होती है, वो ऊपर की तरफ रहती है। अब जैसे ये बिग बॉक्स है तो ये नीचे है, और जो स्मॉल बॉक्स है वो ऊपर है, मतलब इसका वेट कम है, इसका वेट ज़्यादा है। द अमाउंट ऑफ मैटर ईच बॉक्स हैज़ इट इज़ कॉल्ड इट्स मास। तो जितना भी इसमें मटेरियल होगा उसको बोलते हैं इसका मास। मास इज़ मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। मास इज़ मेजर्ड यूजिंग वेइंग स्टोन्स। अब देखोगे सब्जी वालों के पास और सब मटेरियल जो मेजर करते हैं उनके पास ये वेइंग स्टोन्स होते हैं। Here are some weighing stones: 5 kg, 2 kg, 1 kg, then 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम्स। ये सब वेइंग स्टोन्स हैं जो चेक करते हैं कि किसी मटेरियल में किसी मैटर का मास कितना है। इसको चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेइंग मास। देन कम टू द नेक्स्ट पेज, एट पेज नंबर 57. Here is a picture of level balance. The mass of this toy is 200 ग्राम। तो आप देखो ये टॉय का चेक कर रहे हैं अपने कि इसमें कितना मास है। तो ये 200 ग्राम का है। इन द अनदर पिक्चर देयर इज़ अ प्लास्टिक बॉल ऑफ 50 ग्राम्स। माई बॉडी मास इज़ 200 ग्राम्स, व्हाट अबाउट योर्स। तो ये क्या बता रहा है कि इसका बॉडी वेट कितना है, 200 ग्राम्स। आपका कितना है तो आप चेक करके बताओ। देन मास, मैटर हैज़ मास। सभी जो मैटर होता है उसका कुछ ना कुछ वेट ज़रूर होता है। द पेजेस ऑफ दिस बुक आर मैटर टू। एनीथिंग दैट वी ईट एंड ड्रिंक इज़ ऑल्सो मैटर। सो एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मैटर। तो जो भी चीज़ हमारे आसपास है सभी मैटर हैं। वी कैन सी मैटर एवरीवेयर, at your home, at your school, and on the roads at neighborhood. Can you guess the matter that you can't see? क्या तुम देख सकते हो, गेस कर सकते हो कि कोई ऐसा मैटर जिसको हम देख नहीं सकते? इज़ द एयर इनसाइड द बैलून मैटर। बैलून के अंदर जो एयर होती है क्या उसको हम मैटर बोल सकते हैं? एंड व्हाट अबाउट द एयर इनसाइड द ट्यूब। ये जो वाटर ट्यूब है इसके अंदर भी एयर है, तो क्या ये मैटर है? यू कैन आस्क 2 क्वेश्चंस टू फाइंड आउट इफ़ समथिंग इज़ मैटर। तो ये देखने के लिए कि कोई चीज़ मैटर है या नहीं है, हम 2 क्वेश्चन पूछते हैं। डज इट हैव मास, क्या इसका मास है? डज इट ऑक्यूपाई स्पेस, क्या ये स्पेस लेती है? तो अपने चेक करते हैं कि एक्टिविटी 1 में जो बैलून के अंदर एयर है वो मैटर है या नहीं है। एक्टिविटी 1, What will happen when you blow air into the balloon? जब हम बलून के अंदर हवा भरेंगे तो क्या होगा? When we blow air into the balloon, it occupies space inside the balloon and the balloon expands. ये हवा जब बैलून के अंदर जाएगी तो जगह घेरेगी और क्या होगा? बलून बड़ा हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। सो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। तो हमें क्या पता चला कि एयर जगह लेती है। देन एक्टिविटी नंबर 2, डज इट हैव mass? When air blow air into 2 balloons of the same kind to about the same size and tie each of them so that the air escape from them. तो पहले क्या करो, बैलून को लो, 2 बैलून एक जैसे साइज़ के, और उनको हैंगर के ऊपर ऐसे हैंग करो और उनमें से उनको ऊपर से टाई कर दो अच्छे से। Now attach the 2 balloons to the hanger as shown in the diagram. Now pick one balloon, balloon number B. Air comes out of it and after some time the hanger will move downward towards the balloon with air. फिर एक बलून B में से आप एयर को रिलीज़ कर दो तो क्या होगा? जो बैलून जो आपका हैंगर है वो किस साइड टर्न हो जाएगा? डाउनवर्ड टू द एयर फिल्ड बलून. The balloon filled with air has more mass than the one without air in it. तो क्योंकि उसका जो मास है वो दूसरे एम्प्टी बैलून से ज़्यादा है। मतलब क्या हुआ कि जो बैलून एयर से फुला हुआ है उसके अंदर मास है, उसका वेट ज़्यादा है, और जो एयर जिसमें से रिलीज़ हो गई है तो उसका वेट कम हो गया है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि एयर का मास होता है, एयर का भी वेट होता है।
When you look at a book, fruit juice in a glass, and a balloon, all these things are matter as they occupy space and have mass. Interesting fact, germs are matter too, but they are too tiny to be seen by our eyes. सभी germs का भी mass होता है, चाहे हम उनको नहीं देख पाते। तो ऐसी दो चीज़ें होंगी जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन फिर भी उनका मास होता है, एयर और जर्म्स। डू यू नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स एंड डिपेंड ऑन देयर अरेंजमेंट। मैटर एग्जिस्ट इन द थ्री स्टेट्स। को पता है कि जो कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है और उनके जो ये पार्टिकल के अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैटर की स्टेट क्या है। थ्री स्टेट्स होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स। सॉलिड शेप में जो होते हैं ये पार्टिकल्स बहुत क्लोज पैक करे हुए होते हैं, एकदम टाइट टाइट। ये देखो इस पिक्चर में कि ये ब्लू कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाए हुए हैं, तो ये वाली शेप में फिक्स रहते हैं ये। इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड, ये थोड़े थोड़े इनमें स्पेस रहती है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। देन इन गैस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, तो इसमें बहुत ही दूर दूर होते हैं। देखो तीनों में इन पार्टिकल्स का आप डिफरेंस देखो कि इनका अरेंजमेंट कैसे है। ये बहुत लूज़ है, ये थोड़ा सा पास पास है और ये बिल्कुल पास पास है, इनमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। सभी पार्टिकल्स एकदम टाइट टाइट साथ जुड़े हुए हैं। देन अब अपन डिस्कस करेंगे ये तीनों स्टेट्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, solid, liquid and gas. First one is solids. You can see the picture of doll here. This doll is in solid shape. You can also say that it is a solid. What happens to the shape of the doll when we put it in the plastic bag? Its shape doesn't change. हम इस डॉल को कहीं भी रखेंगे इसकी शेप चेंज नहीं होगी। As the particles in the doll are closely arranged, whether it is kept in a plastic bag or outside, its shape does not change. So we can say a solid has a definite shape and it occupies the same space. एक जो solid matter होता है उसकी एक definite shape होती है, वो उसी shape में रहता है, चाहे अपने उसको कहीं भी रखें उसकी space भी उतनी ही occupy होगी। उस डोल को अपने कहीं भी रखेंगे वो एक जितनी ही जगह लेगी। A solid does not change its shape unless something is done to it. अगर हम उस solid shape के ऊपर कोई काम नहीं करेंगे तो वैसे के वैसे ही रहेगा। अगर हम उसको चेंज करने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं तभी उसकी शेप चेंज होती है। देखिए जैसे ये कुछ एग्जांपल दिए हैं बिफोर आफ्टर का। हियर इज़ अ रिबन एंड देन आफ्टर वी हैव प्रिपेयर्ड अ फ्लावर फ्रॉम इट। देन हियर इज़ अ लॉग ऑफ वुड, देन अलमीरा इससे बना दी हमने। देन पेपर है, पेपर से हमने कुछ क्राफ्ट आर्टिकल्स बना दिए ना। तो ऐसे अपने इनको सॉलिड्स को शेप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपने आप चेंज नहीं होती, इसके लिए हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। देन कम्स लिक्विड्स। लिक्विड्स, वाटर इज इन द लिक्विड स्टेट। यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ अ लिक्विड। तो वाटर, मिल्क, जूस ये एग्जाम्पल्स हैं लिक्विड्स की। वॉट हैपन्स टू द शेप ऑफ वाटर व्हेन इट इज़ पोर्ड इनटू अनदर कंटेनर। क्या होता है जब हम वाटर को किसी और कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं, गिलास से जग में डाल देते हैं, तो क्या होता है? वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप, इट फ्लोज एंड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर दैट इट इज़ इन। इसकी अपनी कोई भी शेप नहीं होती, ये फ्लो करता है और जिस भी हम कंटेनर में इसको पोर करते हैं, डालते हैं, ये उसी की शेप ले लेता है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ग्लास ऑफ वाटर इज़ द सेम इन विच एवर कंटेनर इट इज़ पोर। स्पेस उतनी ही लेता है जितना लिक्विड हम डालेंगे, चाहे वो ग्लास में डालें चाहे हम जग में डालें, लेकिन इसकी शेप चेंज हो जाती है। एज द पार्टिकल्स इन द लिक्विड्स आर नॉट अरेंज्ड क्लोज टू वन अनदर, दे टेक अ शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड। द लिक्विड्स इन दीज कंटेनर्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। तो अलग अलग कंटेनर्स में डालने के बाद भी इनकी वॉल्यूम जो है वही रहती है, बस शेप चेंज हो जाती है। ओके, देन gases. Can you tell the shape of air in them? Here are some examples of gas. अलग अलग टाइप के हमें टॉयज़ दिए हुए हैं यहाँ पे, उन सब में एयर की शेप डिफरेंट डिफरेंट है क्योंकि उनको हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉयज़ में फिल किया है। लाइक लिक्विड गैस हैज़ नो डेफिनेट शेप एंड द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस रिड्यूसेस व्हेन इट इज़ कंप्रेस्ड।
इसकी स्पेस भी कम हो जाती है जब हम इसको कंप्रेस करके डालते हैं। सो गैस हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम, तो गैस की डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। एयर इनसाइड दीज ऑब्जेक्ट्स गिव देम देयर शेप, जैसे ऑब्जेक्ट्स में हम इनको डालते हैं तो एयर उसके अकॉर्डिंग शेप ले लेता है। डू यू नो द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। Atoms are the smallest particles of matter which can't be seen with our eyes or even with a standard microscope. ये एटम्स इतने छोटे होते हैं कि इनको हम अपने आइज से नहीं देख पाते और इवन कि कई बार स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं इनको। ओके, दैट इज़ द चैप्टर ऑफ मैटर एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इट्स वर्कबुक। और वर्कबुक तभी हो पाएगी जब आपने ये चैप्टर अच्छे से लिसन किया है, इसको केयरफुली रीड करना है अपनी अपनी बुक में से। ओके, गुड बाय।